जी नमस्कार। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा आमंत्रित किया जाता है और आज हम अपने प्रिय शिक्षक गोलू सर के साथ हैं और शिक्षक दिवस के आज शुभ अवसर पर हैं हम लोग। गोलू सर के साथ हम लोग को कम से कम 1-1.5 साल का रिश्ता हो गया। क्या गोलू सर 1 साल का हो गया? हाँ, 1 साल का हो गया। तो 1 साल हम लोग का बहुत खुशनुमा रहा। हम लोग ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया और मैच तो हमारा ऐसा हो गया कि हम लोग कभी ज़िंदगी में भी गोलू सर का मैच का नाम लीजिए तो गोलू सर के ही याद आता है। तो गोलू सर, टीचर डे की आज आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज हम सब पूरा विश्व में जो है टीचर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। का ही दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक सामान्य शिक्षक थे और वही सामान्य शिक्षक रहते हुए इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने और धीरे जाकर तो आपने ये चीज़ अच्छा बताया हमें कि हमें वो वाइस प्रेसिडेंट बने, क्योंकि कुछ लोग प्रेसिडेंट भी बने थे, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड प्रेसिडेंट भी बने थे, जो क्योंकि ज़्यादा लोग पता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि आज़ादी के बाद के लोग तो अब नहीं ही रहे जाता था। तो एक चीज़ पूछना था, बोला कि उनका विचारधारा कैसा था, आज के बीजेपी के बारे में उनका क्या विचार होता अगर वो रहते तो? देखिए, पहले ये प्रेसिडेंट थे तो इनके लिए कोई राजनीतिक विचारधारा इनके लिए नहीं थी, इनके लिए कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं थी। इन्होंने जो है एक सामान्य शिक्षक रहते हुए भी प्रेसिडेंट के पद पे जाए। जो भी आप कानूनी प्रक्रिया के द्वारा एक कानूनी का मजिस्ट्रेट बनता है, जैसे गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, कानून के हाथ में होता है, तो उनके लिए कोई राजनीतिक नहीं होती है। उनके लिए सर्वोपरि जनता की सेवा करना होता है, जो किसी भी देश के लिए कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना होता है, किसी भी क्षेत्र में हो, सैन्य क्षेत्र में हो, हाँ, तो मतलब एक तरीके से वो देशभक्त है, डेमोक्रेट है। हाँ, एक तरह से देशभक्त हैं, क्योंकि राष्ट्रपति हैं तो देशभक्त ही होंगे, क्योंकि इंडिया का जाता है फर्स्ट सिटीजनशिप जो इंडिया का होता है प्रेसिडेंट ही होता है। हाँ। उन्हें अपना गौरव प्रदान किया था सामान्य शिक्षक रहते हुए भी, जो सामान्य घर से जा करके अपने काम किया। उनका एजुकेशन कैसा था? देखिए, उन्होंने सबसे पहले मैट्रिक, जो लोग साधारण जो लोग करते हैं उन्हें पीएचडी की डिग्री प्राप्त करके सामान्य शिक्षक के रूप में काम किया। पीएचडी भी उन्होंने कर ली थी और उस समय बीएड भी होता था और उसी के सापेक्ष उन्होंने एक सिंपल टीचर, नहीं कि कोई हाई फाई प्रोफेसर बन जाते हैं, ऐसा बात नहीं है, सिंपल टीचर्स रहते हुए उन्होंने जो है अपना वर्चस्व आगे बढ़ाया, लोगों को पसंद आई। उसके बाद उन्होंने अपने देश सेवा के लिए प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। क्या उनकी विचारधारा नेहरू जी के उस समय के राजनीति के विशेषताओं से मिलती थी? देखिए, नेहरू जी उस समय थे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे थे, सबसे ज़्यादा तक प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी रहे हैं। विचारधाराएँ की बात अगर की जाती है तो देखिए, अगर सैन्य व्यवस्था है, अगर प्रेसिडेंट आप बनते हैं तो आपकी विचारधाराएँ आपके वो सत्ता पक्ष से मिलना चाहिए। अगर किसी कारणवश अगर ऐसी धाराएँ होती है तो कानून का उल्लंघन माना जाता है। प्रेसिडेंट किसी पक्ष और विपक्ष का नहीं होते, वो लोग के लिए होते हैं, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में लोग पक्ष विपक्ष होता है, इस प्रेसिडेंट में कोई पक्ष विपक्ष हम नहीं कर सकते उसमें। तो इसकी इनका विचारधाराएँ अगर कहा जाए देश के लिए था और देश के लिए स्मरण रहेगा हमेशा के लिए। और 5 सितंबर पूरा देश आज संपूर्ण ढंग से मनाएगा इनके लिए। जी, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में इतना जानते भी नहीं थे कि वो लोग ऐसे थे। मतलब हम शिक्षक का स्थान इसलिए कहा गया है, गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा। और हमारे सर का एक बहुत फेमस ये है श्लोक है, वो हमें पढ़ के सुनाएंगे, दीपक बाती वाला। पढ़ लीजिएगा सर। तो इसमें भी श्लोक में भी है, सबसे पहले उसमें फर्स्ट वर्ड कहा गया है कि सबसे बड़ा अगर दुनिया का गुरु, सबसे पहले जो गुरु होते हैं माँ बाप होते हैं। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु ही, जो अगर ये वर्ड्स अगर लिया गया ना तो गुरु सब कुछ है, सबका मालिक एक ही है, लेकिन सबसे पहला जो गुरु वही होता है जो आपको चलना सिखाता है, यानी माँ सबसे पहले गुरु है। अगर आप माँ को सम्मान नहीं देते हैं तो आप गुरु को सम्मान नहीं दे सकते। उसमें भी एक वाक्य भी कहा गया है कि बच्चा का संस्कार जो होता है वो माँ के आंचल में होता है, पिता के छत्र छाया में, और शिक्षक का डांट और फटकार में बच्चा का संस्कार मिलता है। वही संस्कार को अगर बनाए रखने का काम करती है तो टीचर करता है, अगर देने का काम किया जाता है तो माता के द्वारा दिया जाता है, पालन करने वाला तो स्टूडेंट से होते हैं, लोग होते हैं, तब एक अच्छा संस्कार के रूप में एक आप अच्छे इंसान बन सकते हैं बिना शिक्षक का। हम लोग को आपका वो वाला लाइन सुना है, प्रभु जी हम दीपक तुम बाती। तो देखिए, वो रैदास लिखे थे। क्या कौन लिखे थे? रैदास कौन? हाँ, रैदास हिंदी कवि शास्त्र के सबसे साहित्यिक कवि हुआ करते थे। उन्होंने वर्ड्स हमेशा बोलता रहता हूँ, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंगंग करे समाने। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जैसे ज्योति वे दिन राती। देखिए, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब दीपक जलता है ना तो उसमें भी ज्योति और दिया दोनों चाहिए। अगर ज्योति रहेगा, दिया नहीं, दीपक नहीं जलेगा, बूंद लगती है। लेकिन उसी प्रकार गुरु और छात्र के बीच में ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि एक दूसरे को रूप में ढाल सके, एक नया सा रूप में अपने तैयार कर सके, हम संस्कार को बनाए रखें। सबसे पहले संस्कार को बनाए रखें। प्रभु जी तुम घनवन मोरा, जैसे चितवन चंचकोरा, घनवन मोरा देखते हैं तो उसी प्रकार। हाँ,
बहुत सारे पक्षी जो होते हैं अपने विहग अपने अपने अलग आवास में रहते हैं, लेकिन अपने धीरे धीरे करते करते वो अपना नया घोंसला बनाते हैं। घनवन मोरा पक्षियों का झुकाव एक गुरु के प्रति ऐसे ही होना चाहिए। काफ़ी अच्छा लगा आपसे आज बात करके। आप मतलब कि काफ़ी जगह जाते रहते हैं और वहाँ पे अपनी स्पीच, अपने रिकग्नाइजेशन को वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं कि आप कुछ अलग हैं, कुछ तो 4 लोग से अलग हैं। तो इससे हमें तो काफ़ी सीख मिलती है और ऐसे ही हमारी आशाएं हैं कि जल्दी जल्दी आप भी आगे बढ़ें, आप भी आगे बढ़ें और आप भी खूब तरक्की करिए और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर। थैंक यू। आप सबके ट्रेलर की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। मैं गोविंद कुमार सर। मैं गोलू कुमार।